Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 4B question 16 of Oxford Mathematics T3 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 16. Simplify each of the following, expressing your answer in positive in-text form where appropriate. Part A, simplify a power minus 2 b cube whole power 1/3 into a पावर 4 माइनस p पावर 5 होल पावर 1/2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम इनकी ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है a पावर -2 और दूसरी वैल्यू दी हुई है बी क्यूब। हमने हर वैल्यू की पावर को 1/3 ले लेना है। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये a पावर -1 पावर माइनस a पावर -2 होल पावर 1/3 हो जाएगा और इसी तरह b पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगी ये वैल्यू। और ये हमारे पास जो लॉ ऑफ इंडिसेस है इसके अकॉर्डिंग ये हमने ओपन की है ब्रैकेट। और इसी तरीके से इसको ओपन कर लेंगे a पावर 4 और होल पावर -1 होल पावर 1/2 हो जाएगी वैल्यू। और जो सेकंड वैल्यू है बी पावर -5 और इसकी भी होल पावर 1/2 वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर ये पावर्स जो हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगी और यहाँ पर जो हम लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करेंगे ए पावर एम होल पावर एन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें तो ए पावर एम मल्टीप्लाई एन होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये -2 मल्टीप्लाई 1/3 -2/3 वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 मल्टीप्लाई 1/3 तो यहाँ नोट करें कि 3 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो बी की पावर 1 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है ए पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 तो ए पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 को सिंप्लीफाई करें तो 2 टाइम्स 2 4 होता है तो 2 टाइम 1 इज 2 तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बी पावर -5 जो है इसी लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग इनकी जो पावर्स है मल्टीप्लाई होंगी -5 मल्टीप्लाई 1/2 तो ये वैल्यू बन जाएगी बी पावर -5/2। अब आपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है और किस वे से करेंगे। देखें जो वैल्यूज हैं जिनकी बेस सेम है उनकी पावर्स मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं और ये लॉ ऑफ इंडिसेस हम यूज करते हैं ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पावर बी ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन। तो ये इसके अकॉर्डिंग ए पावर एम प्लस एन हो जाएगा। तो यहाँ भी यही हम लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करेंगे ए पावर इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए पावर -2/3 और ए पावर 2 तो इसको जब मल्टीप्लाई करें तो ए पावर इनकी पावर ऐड हो जाएंगी और ये वैल्यू बन जाएगी -2/3 प्लस 2। और इसी तरह इसकी बी को हम करेंगे सिंप्लीफाई तो बी की पावर 1 है और सेकेंड दूसरे बी की पावर -5/2 है ये भी ऐड हो जाएगा तो ये प्लस -5/2। तो यहाँ पर हमने जो सेम बेस हैं उनकी पावर्स जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। अब यहाँ नोट करें कि ए पावर -2/3 प्लस 2 इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -2/3 प्लस 2 को हम 2/1 लिख देते हैं सेम डिनोमिनेटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो सेकंड फ्रैक्शन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 6 और ये आंसर आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए पावर 4/3। और इसी तरह बी की जो वैल्यू है इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं बी की पावर्स को। तो ये वैल्यू है बी की पावर है 1 माइनस प्लस माइनस -5/2 तो इसको 1/1 लिख लेते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर को भी हम फर्स्ट फ्रैक्शन के सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो ये वैल्यू आ गई है 2 -5 तो -3/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी पावर -3/2। अब आपने इनकी पावर्स जो हैं उनको पॉजिटिव में रखना है। जो भी वैल्यूज हैं पहली वैल्यू तो ए पावर 4/3 है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे और जो बी पावर -3/2 है
तो जब आप इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, रिवर्स अगर हम करें, तो अगर हम इसकी बी की पावर -3/2 को पॉजिटिव बनाना हो तो इसको रिवर्स कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, यानी इसका डिनोमिनेटर अगर मैं 1 कंसिडर करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/b पावर +3/2। तो यहाँ पर ये जो लॉ ऑफ इंडिसेस हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग a⁻m इक्वल होता है 1/a⁻m। तो इसके अकॉर्डिंग ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, a⁻4/3 b⁻3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन c⁻³ d⁻3/5 होल पावर -2 इंटू c⁻4/5 d⁻2/5 इंटू होल पावर 5। देखें इस क्वेश्चन में जो ब्रैकेट्स दी हुई हैं, सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू है वो है c⁻³ और सेकंड वैल्यू है d⁻3/5। आपने इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए भी होल पावर m है, तो ए की भी पावर m हो गई है और बी की पावर भी m हो गई है। तो यहाँ देखें कि ये c⁻³ की पावर भी -2 हम ले लेंगे और d⁻3/5 पावर d⁻3/5 की होल पावर भी -2 लेंगे जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। इसी तरीके से इसके अकॉर्डिंग इसको भी हम इसी तरह ही सिंप्लीफाई करेंगे, c⁻4/5 और d⁻2/5 दोनों की पावर जो है हम होल पावर 5 ले लेंगे, ये भी इसकी भी पावर 5 आ जाएगी और इसकी भी पावर 5 आ जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें ये वैल्यू हो जाएगी c⁻³ मल्टीप्लाई -2 और ये वैल्यू हो जाएगी d⁻3/5 मल्टीप्लाई -2 और c⁻4/5 मल्टीप्लाई 5 और ये भी वैल्यू हो जाएगी d⁻2/5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ हमने लॉ ऑफ इंडिसेस यूज किया है a⁻m इंटू होल पावर n, वैल्यू आती है a⁻m मल्टीप्लाई बाय n। इसी तरीके से यहाँ हमने तमाम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास ये फाइनल वैल्यू बन गई है सी की, c⁻³ मल्टीप्लाई -2 ये 6 आ गई है और d की पावर आ गई है -2 मल्टीप्लाई 3 -6/5 और इसी तरह c की वैल्यू आ जाएगी d 4 टाइम 5 20 20 अब 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये c की पावर हो जाएगी 4 और इसी तरह d को 5 से कैंसिल हुआ, d की पावर 2 आ गई है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ नोट करें जो जो वैल्यूज जिनके बेस सेम हैं जब मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये c की पावर क्या हो जाएगी 6+4 और d की पावर को हम इसी तरह लिख लेंगे -6/5 + 2 और यहाँ पर जो लॉ ऑफ इंडिसेस यूज किया है वो है a⁻m इंटू a⁻n इक्वल होता है a⁻m + n। तो इसके अकॉर्डिंग इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी c⁻10 और d पावर यहाँ पर सिंप्लीफाई करें -6/5 + 2 को, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए हैं और ये वैल्यू हो गई है -6 + 10। तो -6 + 10 क्या आंसर आ जाएगा 4/5। 4 डी की पावर हो गई 4/5, तो ये आंसर आ गया C10d⁻4/5। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन 16 पार्ट सी, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जैसे हमने पहले पार्ट्स किए थे कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होंगी उनको डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करते हुए और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें ये e⁻−1/3 f⁻1/4 ये हम एज इट इज लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर को की ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे, e⁻2 इंटू f⁻−1/3 होल पावर -2 को जब ओपन करेंगे तो इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं। ये देखिए b होल पावर m इक्वल होता है a⁻m b⁻m, यानी e स्क्वायर की पावर भी -2 हो जाएगी और f
-1/3 की पावर भी 2 हो जाएगी। यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दिया, e⁻2 इंटू -2 और f⁻³ इंटू -2। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन की ब्रैकेट ओपन हो गई है। अब हम इसको न्यूमरेटर एज इट इज लिख लेते हैं, e⁻1/-1/3 f⁻−1/4। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है e⁻2 होल पावर -2, तो ये वैल्यू इनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई -2। और ये लॉ ऑफ इंडिसेस a⁻m होल पावर n के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इनकी जो पावर्स होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पावर मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरह f⁻−1/3 मल्टीप्लाई -2। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर हम एज इट इज लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज दी हुई है उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करें तो e⁻4। और इसी तरह f⁻−1/3 मल्टीप्लाई -2, तो ये वैल्यू हो जाएगी f⁻2/3। अब हमने यहाँ इसको डिवाइड कर लेना है, e⁻−1/3 को e⁻4 से। दोनों के बेसिस सेम है, तो जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स जब डिवाइड होती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं इस लॉ ऑफ एंटीसिस के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये पावर e⁻−1/3 -4 हो जाएगी। और इसी तरह f को जब डिवाइड करेंगे तो इनकी पावर भी सेम बेस हैं, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, -1/4 -2/3। तो यहाँ भी ये वैल्यू आ गई है e⁻−1/3 +4, और ये वैल्यू आ गई है f⁻−4। ये वैल्यू है 2/3, तो ये बन जाएगी वैल्यू -2/3। तो ये वैल्यू आ गई -1/4 -2/3। तो -1/3 +4 को यहाँ मैंने सिंप्लीफाई किया है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 को 4/1 लिखा है और वो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर सेम हो गई, वैल्यू हो गई -1 + 12/3। तो ये वैल्यू आ जाएगी e⁻+11/3। और f को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो f की पावर को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 1/4 -2/3, इसके भी डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन को 3 से और सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं दोनों के, तो ये वैल्यू आती है -3 -8। तो ये वैल्यू हो गई -11/12। एफ की पावर -11/2 आ रही है, इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे कि इसको इन्वर्स कर देंगे। तो जब हम इन्वर्स करते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी, ये पावर हो जाएगी 11/12। तो इसको आप लॉ ऑफ इंडिसेस a⁻m इक्वल होता है 1/a⁻m के अकॉर्डिंग ये हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया e⁻11/3 और f⁻11/12। पार्ट डी, सिंप्लीफाई g⁻−2h² होल/25 होल पावर -1/2। इसको देखें, हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले पावर दी हुई है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव कैसे फॉर्म करते हैं कि a/b होल पावर -m। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको इन्वर्स कर देंगे, इसके ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को, तो b/a, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, 25 न्यूमरेटर में हम लिख लेंगे और g⁻−2 h⁻2 को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, ये पावर पॉजिटिव हो गई 1/2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लें, 25 है, इसकी पावर जो है 5² हम लिख सकते हैं इसको, और ये g⁻−2 इंटू h² एज इट इज लिख लेंगे। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो वैल्यूज हैं, h² है, g⁻−2 है और h² है, इन सब की पावर जो हो जाएंगी वो 1/2 हो जाएंगी। और यहाँ पर जो लॉ ऑफ इंडिसेस हम यूज करेंगे, इसके किसके अकॉर्डिंग ये हुए हैं देखो, ए बी होल पावर m इक्वल होता है a⁻m b⁻m, और a/b होल पावर m इक्वल होता है a⁻m
पावर बी पावर एम। इसके अकॉर्डिंग जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हर एक की पावर जो होगी, हर वैल्यू की पावर 1/2 हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो ये वैल्यू आ गई है 5। 2 से कैंसिल हो गया है, 5 एज इट इज लिख लेंगे। -2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी जी पावर -1। और एच स्क्वेयर स्क्वेयर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एच। देखिए यहाँ पर जो हमने लॉ ऑफ इंडिसेस यूज किया है वो है ए पावर एम मल्टीप्लाई बी पावर एन इक्वल होता है ए पावर एम मल्टीप्लाई एन। उसके अकॉर्डिंग ये मैंने सबको पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ हमने ये हमारा आंसर आ गया है। लेकिन इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है तो हम किस तरह फॉर्म करेंगे पॉजिटिव में? कोई भी वैल्यू अगर हम उसको शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो उसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। तो जी को अगर मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 5g⁻1/h। और ये हमने लॉ ऑफ इंडिसेस यूज किया है, ए पावर एम माइनस एम इक्वल होता है ए पावर एम के। तो इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई है और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 16 पार्ट ई सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। देखें इसको, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग कि ए बी होल पावर एम होता है ए पावर एम बी पावर एन। इसके अकॉर्डिंग जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4 की पावर भी 1/2 हो जाएगी और जे स्क्वेयर की पावर भी 1/2 हो जाएगी और के पावर 1/2 एज इट इज। एच स्क्वेयर के पावर -1/2 एज इट इज लिख लेंगे। अब हम इसमें 4 को हम लिख सकते हैं 2/2 और जे स्क्वेयर में जो पावर्स होंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और ये हम जो लॉ ऑफ इंडिसेस है ए पावर एम होल पावर एम, इसके अकॉर्डिंग पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए पावर एम इंटू एन हो जाता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जे की पावर 2 मल्टीप्लाई हो गई है 1/2 से। इसी तरह के पावर 1/2 हम एज इट इज लिख लेंगे और बाकी रिमेनिंग वैल्यू भी एज इट इज लिख लेंगे। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, 2 से कैंसिल हो गया है तो ये हो गया है 2 स्क्वेयर इंटू 1/2। तो ये 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई होके और ये वैल्यू आ जाएगी 2j के पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2h³ के पावर -1/2। तो ये देखें इसको 2 से हम कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा j के पावर 1/2 डिवाइडेड बाय h³ के पावर 1/2। अब आपने इस वैल्यू को के पावर -1/2, अब जो सेम बेस हैं जब डिवाइड होते हैं उनकी पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो के की पावर हो जाएगी 1/2 माइनस -1/2। और यहाँ हम लॉ ऑफ इंडिसेस ए पावर एम डिवाइडेड बाय एन इक्वल होता है ए पावर एम माइनस एन। इसके अकॉर्डिंग ये मैंने सिंप्लीफाई किया है और ये वैल्यू है -1/2। अब यहाँ पर नोट करें कि ये जे इंटू के 1/2 प्लस 1/2 पावर h³ और 1/2 को प्लस 1/2 करें तो ये वैल्यू आती है 2/2। तो 1 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया जे के पावर 1/h³। क्वेश्चन 16 पार्ट है सिंप्लीफाई m³ n पावर 1/4 होल पावर 4 फिफ्थ रूट ऑफ 32m4 n-8। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए जो लॉ ऑफ इंडिसेस हम यूज करेंगे ए बी होल पावर एम इक्वल होता है ए पावर एम बी पावर एम। इसके अकॉर्डिंग ये मैंने ओपन की ब्रैकेट तो ये वैल्यू हो गई m³ होल पावर 4 एन 1/4 होल पावर 4। इसी तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 38 फिफ्थ रूट ऑफ 32m⁴ इन पावर -8, इसको रेडिकल फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
तो किसी भी वैल्यू को रेडिकल से इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या वे है, जैसे ये nth रूट ऑफ ए है तो हम इसको लिखते हैं ए पावर ए होल पावर 1/n। इसी के अकॉर्डिंग इसको हम लिख लेंगे 32 n⁴n−8 होल पावर 1/5। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये m⁻³ होल पावर 4 है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिसेस हम यूज कर रहे हैं ए पावर m होल पावर n इक्वल होता है ए पावर m मल्टीप्लाई बाय n। इसके अकॉर्डिंग इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये वैल्यू हो जाएगी n 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय। अब आपने 32 को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें फैक्टराइज करके। तो 32 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 पावर 5। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ 2 पावर 5 और ये पावर है m⁻4 n⁻−8। अब आपने पावर 1/5 है तो जैसे कि हमने ये लॉ ऑफ इंडिसेस यूज किया था ए बी होल पावर m इक्वल होता है ए पावर m b पावर m। इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पावर 5 होल पावर 1/5 और m⁻4 होल पावर 1/5 n⁻−8 होल पावर 1/5 और ये बाकी वैल्यू m12 इंटू n 4 से कैंसिल हो गया, एज इट इज लिख ली हमने ये वैल्यू। अब आप इसको m12 n डिवाइडेड बाय इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 1/5 m⁻4 मल्टीप्लाई 1/5 और n⁻−8 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और ये लॉ ऑफ इंडिसेस a पावर m होल पावर n के अकॉर्डिंग हम जब करते हैं a पावर m मल्टीप्लाई n होता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं m⁻12 n डिवाइडेड बाय 2 5 से कैंसिल हो गया है और ये m⁻4/5 n⁻−8/5। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू हो गई है m12 n/2 m⁻4/5 n⁻−8/5। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो सेम बेस हैं जिन वैल्यूज की वो आपस में जब डिवाइड होंगी उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसकी बेस m है, यहाँ भी m है, तो ये m जो है इनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिवाइड करने पे और हम लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करते हैं a पावर m ओवर a पावर n इक्वल होता है a पावर m-n। तो ये वैल्यू हो गई है m⁻12 - 4/5 और इसी तरह n की पावर्स को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे ये n⁻1 -−8/5। अब यहाँ नोट करें कि यहाँ पर ये जो n⁻−1/4 है ये करेक्शन कर लें तो ये बन जाएगी n⁻−4। यहाँ भी ये n⁻−4 इंटू 1/4 इंटू 4 तो ये पावर आ जाएगी n⁻−1। तो यहाँ हम लिख देंगे n⁻−1, ये भी n⁻−1, ये भी n⁻−1 और यहाँ भी n⁻−1 और इसको भी n⁻−1 लिख लेंगे और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें 12 - 4/5 तो ये वैल्यू बन जाएगी 56/5। तो यहाँ हम लिख लेंगे m⁻56/5 और n⁻−1 + 8/5। तो ये n⁻−1/1 + 8/5 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -5 + 8/5 तो 3/5। तो ये हमारे फाइनल वैल्यू आ गई है m⁻56/5 n⁻3/5/2। तो ये हमारा आंसर आ गया।